प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण की चर्चा की थी, जिसमें जो बाह्य शारीरिक लक्षण हैं और जो आनुवांशिक गुण हैं उनके आधार पे मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। उनके प्रकारों को देखा था कि कौन कौन से जो शारीरिक लक्षण हैं जिनके आधार पे वर्गीकरण किया गया है। आज के इस टॉपिक में हम प्रवास कटिबंध सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो प्रवास कटिबंध सिद्धांत मानव प्रजातियों की उत्पत्ति, उनके विकास और प्रवास से संबंधित है। यह सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर मोदन ने सन 1919 में दिया। इस सिद्धांत को कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत भी कहते हैं। माइग्रेशन जोन थियरी या जोन एंड स्ट्रेटा थियरी। तो ग्रिफिथ टेलर मोदन ने सभी प्रजातियों का उत्पत्ति स्थल एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग माना है। अर्थात ग्रिफिथ टेलर ने सभी मानव प्रजातियों का जो उद्गम स्थान है वो मध्य एशिया माना है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। तो इन्होंने कहा कि जो एशिया महाद्वीप है वो एक केंद्रीय महाद्वीप है जो विश्व के केंद्र में है, और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, यूरोप, अफ्रीका ये इसके चारों तरफ प्रायद्वीप के रूप में फैले हुए हैं। फिर इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर प्रत्येक जो प्रजातियां हैं वो कटिबंधों के रूप में पाई जाती हैं। अर्थात उनका एक निश्चित कटिबंध है या क्षेत्र है जो धीरे धीरे स्थानांतरित होती गई। टेलर मोदन ने अपने सिद्धांत में बताया कि मध्य एशिया के कैस्पियन सागर, अरब सागर के आसपास के क्षेत्र में मानव प्रजातियों का उद्गम हुआ, और यहीं से ये धीरे धीरे स्थानांतरित होकर अलग अलग भागों में चले गए, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो अति शीत हो गई थी, या जो हिमयुग है उसकी शुरुआत हुई, जिससे अत्यधिक शीत के कारण यहाँ के जो मूल निवासी थे या यहाँ की जो प्रथम प्रजाति थी वो यहाँ से स्थानांतरित होकर गर्म क्षेत्रों में चले गए। फिर वहाँ से जैसे ही शीत जलवायु का प्रभाव कम हुआ, उनमें से कुछ लोग वापस उस स्थान पे आ गए, कुछ वहीं रह गए। फिर जो दूसरी प्रजाति थी उसने उस प्रथम प्रजाति को वहाँ से खदेड़ दिया। तो इस तरह धीरे धीरे जो मूल प्रजाति थी या सबसे प्राचीन प्रजाति थी वो आज विश्व के सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है, जो पठारी क्षेत्र हैं या जंगल भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं। तो इस तरह टेलर मोदन ने बताया कि सबसे पहले निग्रिटो प्रजाति मध्य एशिया में निवास करती थी। फिर इसके बाद निग्रो प्रजाति ने निग्रिटो को मध्य एशिया से खदेड़ दिया, और जो निग्रिटो हैं वो महाद्वीपों के किनारों की ओर रहने लगे। प्राचीन जो प्रजातियां हैं आज भी महाद्वीपों के किनारे वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे कि तस्मानिया है, कीनिया, ग्रीनलैंड, ब्राज़ील, इनमें अंडमान निकोबार, इनमें निग्रिटो प्रजाति रहती है। इस तरह टेलर मोदन ने कहा कि जो आदिम प्रजातियां हैं वो आज उन क्षेत्रों में निवास कर रही हैं जहां उनका उद्भव नहीं हुआ था, जबकि वे स्थानांतरित होके यहाँ आई हैं। उनका उद्भव स्थान मध्य एशिया था, लेकिन जो नवीन प्रजातियां थी उन्होंने उनको खदेड़ दिया। तो इस तरह धीरे धीरे प्रत्येक जो नवीन प्रजाति है उसने प्राचीन प्रजाति को उस क्षेत्र से स्थानांतरित किया, और ऐसे प्रत्येक प्रजाति विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में स्थानांतरित होती गई। देखिए मानचित्र में जैसा कि टेलर मोदन ने बताया कि जो प्रथम प्रजाति थी निग्रिटो, उसकी उत्पत्ति मध्य एशियाई क्षेत्र में हुई थी, कैस्पियन और अरल सागर के आसपास। फिर यहाँ से इनका जो है वो अपकेंद्रीय प्रवास हुआ था, मतलब केंद्र से बाहर की ओर ये धीरे धीरे स्थानांतरित होते गए। तो सर्वप्रथम जो उत्पन्न प्रजाति थी
इसका जो प्रवास था वो मध्य एशिया से दक्षिणी पश्चिमी एशिया की ओर, तो यहाँ से ये इस तरफ आ गए। फिर द्वितीय प्रजाति है उसका जो प्रवास है वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में वो आ गए, जो ये दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह हैं या अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। और जो तीसरी प्रजाति है वो फिर धीरे धीरे उत्तरी अमेरिका की ओर स्थानांतरित होने लगी, ये जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो इस तरह टेलर महोदय के अनुसार जो प्रजातियां हैं उनकी उत्पत्ति स्थल मध्य एशिया माना गया है और यहीं से ये विश्व के अन्य भागों में स्थानांतरित हुई हैं। तो जो प्रजातियों का स्थानांतरण है वो जलवायु परिवर्तन के कारण माना गया, और जो नवीन प्रजातियां हैं उन्होंने प्राचीन प्रजातियों को उस स्थान से खदेड़ दिया। जैसे कि अगर भारत की हम बात करें तो आज जो भी जनजातियां हैं, जो आदिम लोग हैं, वो आज जंगलों में निवास करते हैं, जो इस देश के मूल निवासी भी हैं। भारतीय जो जनजातियां हैं या जो भारत की प्रजातियां हैं उनकी चर्चा हम अलग टॉपिक में करेंगे। तो यहाँ टेलर महोदय ने जो मानव प्रजातियां हैं उनसे संबंधित प्रवास व कटिबंध सिद्धांत दिया है और बताया है कि किस तरह मध्य एशिया से उत्पन्न होने के बाद में प्रजातियां धीरे धीरे विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई। अपने इस सिद्धांत के लिए इन्होंने कुछ आधार बताए हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि प्रवास की प्रक्रिया से उन्होंने अपना स्थान बदला, अर्थात मध्य एशिया में जो उनकी उत्पत्ति हुई है, फिर मध्य एशिया से वो जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ, हिमयुग की शुरुआत हुई, वो धीरे धीरे दूसरे गर्म क्षेत्रों में चले गए। फिर जैसे ही हिमयुग समाप्त हुआ वो वापस कुछ लोग उस क्षेत्र में आ गए। तो इस तरह इनका प्रवास होता रहा। दूसरा इन्होंने बताया कि ग्रंथि रस जो प्रभाव है, मतलब जलवायु के विभिन्न कारकों की दशाओं में बदलाव के कारण मानव के शरीर में भी जो विभिन्न ग्रंथियां हैं उससे निकलने वाले रस में भी परिवर्तन आता है, और जिससे मनुष्य के शारीरिक लक्षणों में भी उत्पन्न होता है अंतर। तीसरा इन्होंने बताया कटिबंधीय स्तर विचार, अर्थात मध्य एशिया से बाहर की ओर विभिन्न प्रजातियों का जो विस्तार है वो कटिबंधों के रूप में हुआ है। सबसे प्राचीन प्रजाति बाहर की ओर निवास कर रही है और सबसे अंत में विकसित जो प्रजाति है वो मध्य एशिया में पाई जाती है। तो इस तरह टेलर महोदय ने अपने सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण 3 आधार बताए हैं और बताया कि किस तरह जो प्रजातियां हैं उन्होंने अपने मूल निवास से प्रवास किया। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने अपने प्रवास कटिबंध सिद्धांत के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, और इन्होंने अपना जो वर्गीकरण है वो बालों की बनावट और सिर के आकार के आधार पर किया है। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने मानव प्रजातियों को 7 भागों में बांटा है, या इन्होंने 7 प्रजातियां मानी हैं। सबसे पहले निग्रिटो, फिर निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलियन। तो इस तरह टेलर महोदय ने ये 7 प्रजातियां मानी हैं, जिसमें सबसे प्राचीन है निग्रिटो, और इसका उद्भव मध्य एशिया में हुआ। यहाँ से ये स्थानांतरित करके महाद्वीप के किनारे वाले भागों में रहने लगी या जंगली क्षेत्रों में रहने लगी। अब जो निग्रिटो लोग हैं इनका जो कद है वो छोटा होता है, नाटा होता है, त्वचा काली होती है, जो इनकी नाक है वो चौड़ी होती है, जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है, बाल छल्लेदार होते हैं। तो ये इनकी शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। वर्तमान समय में ये श्रीलंका, मलाया, फिलीपाइन, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, युगांडा, विषुवतरेखीय प्रदेश, कांगो बेसिन, अंडमान निकोबार आदि क्षेत्रों में रहते हैं। देखिए मानचित्र में इस समय यह प्रजाति दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह है, जिसमें अंडमान निकोबार भी आ गया। कांगो बेसिन है, अफ्रीका महाद्वीप के भाग, अमेजन बेसिन के कुछ भागों में ये रहते हैं। तो ये इनका मूल निवास क्षेत्र है। दूसरी जो प्रजाति है वो है निग्रो।
तो इन प्रत्येक प्रजातियों की कुछ शारीरिक विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इस चार्ट में प्रत्येक प्रजाति की शारीरिक विशेषताओं के बारे में दिया गया है, साथ ही उनका निवास क्षेत्र भी बताया गया है। जैसे कि निग्रो की बात करें तो इनके बाल छल्लेदार होते हैं, काला इनका कलर होता है और ये इनका निवास क्षेत्र है। तो टेलर महोदय ने ऐसे 7 प्रजातियों के बारे में बताया है, जिसमें सबसे नवीन प्रजाति है मंगोलाइड या मंगोलियन, जिसका निवास क्षेत्र मध्य एवं पूर्वी एशिया, मंगोलिया, चीन, जापान है। इनका कलर पीला होता है। सबसे प्राचीन है निग्रिटो और सबसे नवीन है मंगोलाइड। तो आप ये चार्ट देखें, प्रत्येक जो प्रजाति है उनकी शारीरिक विशेषताएं इसमें दिखाई गई हैं। तो इस तरह टेलर महोदय ने अपने प्रवास कटिबंध सिद्धांत के आधार पर विश्व की मानव प्रजातियों को 7 भागों में बांटा है। तो आज के इस टॉपिक में हमने टेलर महोदय का प्रवास कटिबंध सिद्धांत और टेलर महोदय ने जो 7 मुख्य प्रजातियां बताई हैं उनकी चर्चा की है। जय हिंद।